हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों के बीच फिर एक बार उपस्थित हो गया हूँ कल के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि आप लोग देखें, कल की जो सेशन चल रहा था हम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 25 तक जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे करेंगे और देखेंगे कि कैसे और हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ। आज हम लोग केवल और केवल वो तरीके सीखने वाले हैं जिन तरीकों से एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे हो, क्या है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से जब भाग दिया जाए तो कोई शेष ना बचे। यदि इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो नो डाउट बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर 9 की बात आती है तो DS 9 चेक किया जाता है। बस जब 9 से भाग करने पे कुछ शेष ना बचे, 0 रहे, यानी DS 9 होना चाहिए। चेक कर लो आप। 6 1 7 तरीके 21 3 है, नहीं है। 5 9 3 है, ये भी नहीं है। 6 1 7 और ये हो गया आपका, ये हो सकता है 6 1 3 9 8 8 9 3 3 6 3 9, ये नहीं हो सकता, ये भी 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, फाइनलाइज आंसर है। अगर आप इतना देर में करना चाहते हो क्वेश्चन को तो कर सकते हो। बाकी इसको लगाने की विधि तो आपको पता ही होगा कितनी लंबी होती है। चेक करना पड़ता है, 9 से भाग करके उनको गुणनखंड बनाना पड़ता है 9 का, फिर उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। बहुत सारा इसमें मगजमारी होता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं तो आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बेस कर सकते हो और फुल सोल्यूशन ले सकते हो इसका। हालांकि फुल सोल्यूशन की जरूरत तो होती नहीं एग्जाम हॉल में। अगर सीखना ही है तो ऑफलाइन वाले क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जो ऑफलाइन नहीं करते हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हालांकि क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। आज एलसीएम को खत्म करना है, एचसीएफ भी हम चाहते हैं कि शुरुआत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, किंतु जब हम 13 से भाग दें तो कोई शेष ना बचे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देख लेंगे। 13 का मल्टीपल कौन है बताइए? 120 हो सकता है, क्या है 840, 800 नहीं हो सकता, बस एक ही ऑप्शन है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 13 से भाग करके देख लीजिए। 13 78, 6 3 65 हो गया भाग 13 से। बाकी अगर 10 से भाग करेंगे तो 5 से बचेंगे, 10 से 40, 5 से बचा। 8 से 8 बचे 40, 5 से बचा। 12 से 12 7 84, पूरा पूरा कट गया, 840 बचा, 5 से हो गया। इतना टाइम ही आपको खर्च करना है एग्जाम हॉल में, बाकी और कुछ इसमें मगजमारी नहीं करनी है। और कोई तरीका होगा ही नहीं इतना बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मानिए आप इस बात को। अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करके अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये भूल जाओ कि सिलेक्शन आपको 5-6 साल तो नहीं मिलने वाला है, एक जन्म में तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लगा करके कोई सिलेक्शन नहीं पाता है ना। क्वेश्चन को हम कैसे तुरंत आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो अगर आपके पास अप्रोच नहीं है तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो गए, है ना। कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन पे हमला बोलिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको सिखा रखा है कि जब प्रत्येक 2 शेष बचे, यानी कि 9 से कम यानी 10 से कम ही है, तो वो इकाई संख्या किसका घेरता है? 0 का। 0 क्यों आएगा? क्योंकि 5 इसमें आ चुका है और सम संख्या इसके साथ है ही। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो 0 उसके साथ आएगा, और उस 0 का जगह कौन घेरेगा? वह 2 घेरेगा। 2 घेरेगा। 13 का मल्टीपल होना भी चाहिए, ध्यान से समझिए। तो दो जगह पे है, यानी कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 13 से देखिए कौन कट रहा है, बाकी ये दोनों तो होंगे नहीं। 13 से कौन कट रहा है? तो देखिए यहाँ से 13 करने 13, 12 बचा यानी 122। तो 122, 13 9 117, 52 13 चौके 52, ये कट रहा है 13 से पूरा पूरा। इसको देखिए 13 78 बचेगा 6, तो 6 बचा 62 हो गया। तो 13 से कटेगा क्या? 62 कभी नहीं कटेगा, 65 कटता है। तो ये आपका नहीं होगा। बस इतना समय आपको खर्च करना है एग्जाम हॉल में और ये इसका भी आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए ध्यान से। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है, लेकिन जब हम 13 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। सेम प्रोसीजर वही है। तो अब देखिए DS 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 से भाग जाने का मतलब है 9 9 होगा, यानी ये 85 तो होगा नहीं,
72 हो सकता है, 144 हो सकता है, 36 हो सकता है। 36 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 36 नहीं होगा। तो 144 जा हो सकता है और 72 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए 13 का भाग किस में जाए, 13 का भाग करने के बाद शेष 7 बचना चाहिए। 13 का भाग इसमें दीजिए, 13 करने 13 बचेगा 1, 13 करने 13 बचेगा 1, शेष 1 बच रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, शेष 7 बचना चाहिए, इसमें जाएगा। 13 पच्चे 65, 13 से अगर हम भाग करें तो 13 पच्चे 65, 5 बार गया और जो रिमाइंडर बचा वो 7, क्योंकि 65 और 7 ही 72 होता है, तो शेष 7 बचा। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा। ठीक है, 13 से भाग करेंगे 7 शेष आएगा, बाकी 4 से 8 से 6 से 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं आएगा। क्लियर? तो इतना फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम हॉल में भी। ठीक है, चलिए, अगर आपको बात रही लगाने की, सर हमें लगाना सीखना है, नो डाउट मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल हमारे पास समय नहीं है, अभी मैं नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 20, 24 से विभाजित हो जाता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आपने देखा सर 8 1 9, आपका वाला तरीका लगाएंगे हम, यानी DS 9 खोजेंगे, तो DS 9 इसमें तो नहीं कहीं दिख रहा है, और 6 4 10 इसमें भी नहीं कहीं दिख रहा है, 7 2 9 इसमें दिख रहा है, इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा है। बस इतना सा ही आपके पास समय है, और इतना समय में आप आंसर बड़े आराम से मार्क कर सकते हो। इसका आंसर आ गया 9720। बाकी लगाने के तरीके मैं आपको बता दूं कैसे आपको करोगे इसका। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लोगे, यानी कि 999, यानी 9999 ले लोगे, हो गया। उसके बाद 10, 15, 18, 20, 24 का एलसीएम निकालोगे आप, तो एलसीएम कितना आएगा, 0 तो आना तय है, तो जब 0 आना तय हो गया तो ये 9 हो गया और ये 12 हो गया, और ये हो गया आपका 15, 15 में से 3 इसके पास आ जाएगा तो बचेगा केवल और केवल 5, तो 12 25 60, यानी कि 6 9 54, यानी कि 540 इसका एलसीएम हो गया। इतना फास्ट एलसीएम निकालने का तरीका भी हमने आपको सिखा रखा है, स्टार्टिंग में आप जाकर के वीडियो को शुरू से देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, 540 इसका एलसीएम हो गया। 540 से आप इसमें क्या करोगे, भाग करोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 540 से भाग करोगे, जितनी बार में भी भाग जाएगा, यहाँ पे जो शेष आएगा उस शेष को हम हटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 9 चाहिए, यानी कि 2 7, यहाँ पे यानी कि 2 7 9, 2 7 9, तो 2 7 9 यहाँ पे शेष आएगा, 279 शेष आएगा, तभी हो जाएगा ये आपका पूरा पूरा 9 9 9। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत टाइम लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बीच बीच में थोड़ा बहुत और तो आता ही रहता है ना, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अब अगर इसी स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्द हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे मौसम, क्योंकि लसा में इतना समय नहीं खर्च करने का है ना। अभी मौसम पढ़ेंगे, फिर मौसम लसा का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो बहुत सारा समय चाहिए हमको उसको पढ़ने के लिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। 2 शेष बचे, बहुत सही आपने कहा सर, क्या बात है। 2 शेष बचे तो लास्ट में 2 दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक सम संख्या तो है ही, तो लास्ट का जो पोजीशन है वो 0 का है, और 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इकाई संख्या, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें इकाई संख्या में 2 हो वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तब फास्ट तरीका होगा ये, सबसे फास्ट। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, दो शेष बचे और जो 2 दिखाई देगा वही आंसर, क्यों? क्योंकि 5 आ गया है, 5 के साथ एक सम संख्या है जरूर, तो इकाई संख्या के स्थान पे 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो 2 उसका स्थान ले लेगा, और इस तरीके से हम इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 18 27 जैसे दिखेगा DS 9 खोजेंगे,
DS9 खोजेंगे, यहाँ 6 मिल रहा है नहीं, यहाँ पे 3 मिल रहा है नहीं, यहाँ पे 7 2 9 9, यहाँ मिल रहा है 9, यहाँ पे 6 मिल रहा है। तो यानी कि बस एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9720 होगी। इतना फास्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो 12 15 18 27 के एलसीएम निकालोगे, उससे ज्यादा समय आप यहाँ खर्च कर दोगे एलसीएम निकालने में। एलसीएम कैसे निकालोगे तो मैं आपको बता दूं। अगर आप 27 ले लोगे, 27 में आपका 9 आ गया, 9 दूना 18, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ से 3 आ गया, यहाँ बचा 5। तो 4 5 यानी 20 हो गया, 27 दूना 14 यानी कि 540 इसका एलसीएम हो गया। 540 एलसीएम से फिर हम भाग करेंगे, और फिर जब हम भाग करेंगे तो फिर वही आएगा, यानी कि 279, यानी 279 शेष आएगा। तो 4 अंकीय का आपका ये हो जाएगा 5 अंकीय में, यानी कि आगे एक 5 रहेगा, बस बात वही है। 5 अंकीय में एक आ गया, 9 रहेगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आप ध्यान दीजिए। इसके पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बस आगे एक 9 था, क्योंकि 5 अंकीय थे, वो 4 अंकीय थे, एक 9 कम रहेगा, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे 2 शेष चाहिए होगा, तो वहाँ 2 शेष चाहिए होगा, तो हाँ 2 चाहिए हमको खोजना था, और यहाँ पे कुछ नहीं शेष चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, जीरो हमारे का संख्या रहेगा ही रहेगा। है ना, मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? हाँ बिल्कुल, मजा आना चाहिए क्लास में, है कि नहीं? देखो, क्लास इंजॉयमेंट के साथ होनी चाहिए। अगर आप इंजॉयमेंट के साथ पढ़ रहे हो तो नो डाउट आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे, और वो कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलोगे, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको लगा के बता दूं क्या? क्या लगा के बताऊं, फालतू में टाइम जाएगा इतना, है ना? बताया तो हूँ मैं आपको, ऐसे भी ऑफलाइन बैच में तो मैं बताया हूँ। नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन। 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या हो। क्या बात है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन 12 15 18 से भाग हो। 18 मतलब DS9, 8 9 DS9, 9 कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, बस एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 8 9। बस इतना ही समय खर्च करना है आपको एग्जाम। आप कहोगे सर जी तो लंजू पंजू सवाल आप ले रखे हैं, अपने हिसाब से ऑप्शन बनाए, ऐसा कतई नहीं है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सर्च मार लीजिए गूगल पे तो ये मिलेगा, और ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है ना? पूछ लीजिएंगे ना ये क्वेश्चन किस एग्जाम में है, बता देगा गूगल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, एक बार इस पे नजर डालते हैं। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4 6 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n के अंकों का योग क्या है? क्या बात है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है, 6 अंकों की छोटी संख्या आपको बतानी है, और वो भी क्या, शेष 2 चाहिए, और 9 आ गया। क्या बात है, शेष 2 चाहिए और 9 आ गया, तो कहोगे सर जी कुछ नहीं, बस 2 ही चाहिए, है कि नहीं? बस बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी संख्या में 9 से भाग करते हैं ना, तो उसका डीएस ही उसका शेष होता है। ये मालूम कि नहीं आपको? मालूम ना? जैसे अगर हम किसी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख दे 3 5 4, और इसमें हम 9 से भाग करें, तो हमें पता है 9 से भाग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सर 3 ही शेष मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे ना, तो हमें 5 शेष मिलेगा, क्योंकि इसका डीएस 5 आ रहा है। आप करके देख लो, 9 त्रिक 27, 27 हो गया, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया आपका 4, 9 9 81, 3 30। अब देखिए 9 त्रिक 27, 32 27 गया 5, बचा कि नहीं बचा 5 शेष? बात वही है कि जो डीएस होता है वही शेष होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए 6 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी कि n है, तो n की जो वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी, उसके इकाई, उसका जो संख्याओं का योग जो होगा ना, वो 2 ही होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 9 आ गया है, और 9 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी कि उसका डीएस 2 होगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 7 जोड़ने पर। अच्छा आप बताओ, जैसे कि यहाँ पे 36 आपने देखा तो आपको डीएस 9 समझ में आ रहा होगा, सर जी डीएस हम 9 खोजेंगे, बट डीएस 9 कब हो, जब 7 जोड़े तब।
जब 7 जोड़े तब ds 9 हो, यानी कि हमें ds अभी कितना चाहिए, तो केवल और केवल 2 चाहिए, क्योंकि इस 7 को जब हम जोड़ेंगे तब ना हमें 9 चाहिए, तब ना हमें 9 चाहिए, है कि नहीं। तो हमें यानी ds 2 चाहिए। ds 2 देखो कहाँ मिल रहा है, ये हो गया आपका कितना, 6 18 3 21, ds 3 है, नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 8 1 9, 8 3 11, ds 2, क्या बात है। अब यहाँ पे देखिए ds 2, 6 5 11, ds 2 है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी ds 2, क्या बात है, 3 ऑप्शन में ds 2। क्या करोगे आप, डर जाओगे, डरने की बात है। अब ध्यान से समझो, 7 जोड़ने के बाद वह संख्या 24 32 से कटनी चाहिए। 7 जोड़ने के बाद वह संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, आप ध्यान से, बहुत पते की बात है। अगर किसी सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नहीं है ना, नंबर सिस्टम क्लियर ही नहीं है। 7 अगर हम इसमें जोड़ दें तो 18 7 25 होता है, ध्यान से समझिएगा 25। अब ये जब 25 हो जाएगा, यानी कि 83 25, जब 83 25 हो जाएगा, क्या वो 8 से कटेगा, आप बताओ पहले। कौन सा नहीं कटेगा ये इसमें अगर हम 8 जोड़ें तो 8 जोड़ेंगे, सॉरी 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, यानी कि 8 6 4, 8 से कट रहा है, 8 8 64, सॉरी 8 दाएं में 80, 6 8 8 64, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। 16 से कट रहा है, 16 25 80, 16 चौके 64, बिल्कुल कट रहा है। 32 से, है ना। अब देखो इसमें आप जोड़ के देख लो, 8 सॉरी 7, 25 7 कितना, 25 7 होता है 32, 432, 8 से काटो, 8 25 40, 8 से 32, 16 से काटो, 16 गुना 32, 32 10 42 और 1 43, यानी कि 11 112, तो 16 7 112, ये भी कट रहा है, क्या बात है ना, कट रहा है, गुड, कटना चाहिए। ऐसे देखिए, अब यहाँ पे 54 आ गया, तो 54 है, 36 है, तो 36 से देखिए कौन कौन कट रहा है। 36 से 6 4 10 8 18, 3 2 5 4 9, 36 से देखिए कौन कट रहा है, ये कट रहा है कि ये कट रहा है। आप कहोगे सर जी दोनों कट रहा है, दोनों सबसे कट रहा है 7 जोड़ने के बाद, तो कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 425 ही है ना। अब देखिए ये 24 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा, और 36 से भी कट जाएगा, और 54 से भी कट जाएगा। 54, अगर 54 में हम 8 का गुणा करें, 8 32 2 8 40 3 43, है ना। बाकी अगर 36 से कटेंगे तो 36 से कट जाएगा, इसीलिए छोटी संख्या डी है, डी पे हम इसको मार्क करेंगे, ना कि बी पे। क्यों, क्योंकि बी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, आगे समझ में, गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 जोड़ने पर, सेम क्वेश्चन, 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर क्या हो, और ds 9 हो। 8 जोड़ने पे ds 9 है, यानी ds 1 चाहिए। 6 4 10, सॉरी 6 3 9 4 है, 7 2 9 8 है, तो 5 5 10 यानी 1 है। ये हो सकता है, एक बार हम चेक कर लें इसमें 8 जोड़ के, 8 7 56, 8 8 64। अभी हम लोग ने चेक किया ना पीछे, इसमें भाग जा रहा था 24 32 36 8 54 का, हाँ तो बिल्कुल डेफिनेटली जाएगा, और यही आपका बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, है ना। सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, न कि ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हमें नहीं यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट तरीका हमको ही यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में समय की जो वो होती है ना, वो बहुत कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाला, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि 38 क्वेश्चन ही हमने एलसीएम में ले रखा है। इसके बाद हम लोग एससीएफ पढ़ेंगे, एससीएफ को समझेंगे बारीकी से, एससीएफ होता क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, वो सब कुछ समझ लेंगे हम लोग। या फिर आप लोग जैसा कि ये इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे 38 क्वेश्चन करने के बाद, और फिर उसके बाद हम लोग नए सेशन से शुरुआत करेंगे एससीएफ को, ठीक है, जैसा आप कहेंगे ऐसा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है, मान लें x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग क्या है।
जैसे हमने देखा यहाँ पे 18, हमारे दिमाग में तुरंत नाचने लगा क्या कि ds 9 होगा तभी ऐसा होगा। और ds 9 कब आएगा? जब x एक लघुत्तम संख्या का ds 7 हो। क्यों? क्योंकि 2 पहले से मौजूद है। जोड़ेंगे तो यही जो है 3 अंक 0 का ही तो अंक छिपाएगा, है कि नहीं? 3 अंक यही छिपाएगा। तो 3 अंक कैसे छिपाएगा? कैसे आपको पता है कि 3 ही अंक छिपाएगा? ध्यान दीजिए, 12, 16, 18 और 21 का जो एलसीएम आएगा 3 अंक से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे आपको पता? चलिए ध्यान से देख लेते हैं कैसे। मुझे पता 12, 18, 21 का एलसीएम हमें निकालना। अगर हम यहाँ से 18 ले लें, ध्यान से समझिएगा, 18 तो इसमें 9 आ गया, 9 में 3 आ गया, इसमें से 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ से 2 जब आ गया तो यहाँ पे बचा कितना? 2। यहाँ से आ गया 2 तो यहाँ बचा 8 और बाकी कहीं नहीं है ना? 3 तो लेना ही लेना है हमें, 3 लेना है। चलिए, तो 18 आ गया तो 3 आ गया ना, सब जगह में सबसे 3 आ गया। बचा आपके पास क्या? 8। 8 ले लीजिए, 18 8 144। 144 जो है ना, 144 सबसे कट रहा है। 18 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, बट 21 से नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि 21 में 7 आता है। 7 का गुणा कर लो, 7 का गुणा कर लो। 7 का गुणा करोगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 एक 7, 7 3 10, हाँ बहुत सारे 4 अंक हो गए, है कि नहीं? 4 अंक हो गया। अब 4 अंक हो गया तो ये संख्या अगर आप इसमें जोड़ते हो, इसमें 2000 में, तो 2000 में जोड़ते हो तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें सिखाऊंगा। 8 हो गया, 0 0 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे तो अब यहाँ पे 8 हो गया। क्या है ये? कहीं गड़बड़ लग रहा है ना हमें, एल से निकालने में जल्दबाजी हम लोग कहीं कर दिए, हमको लग रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा फिर से सहूलियत से निकालते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक हमारा मानना है। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, वहीं से हम लोग कर लेंगे। आप कह रहे हो कि सर जी टाइम पास कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, हाँ 12, 16, 18, 21। 21 में सबसे खतरनाक संख्या क्या है? 7 आ गया। अगर हम 9 ले लें, यहाँ से 9 ले लें तो 9 आ गया, 3 आ गया, सबके सबसे आ गया 3। और उसके बाद जब यहाँ से 9 हमने लिया तो हमारे पास बचा सबसे बड़ी संख्या 16। 16 बचा, बाकी वही चीज तो है सारा। अब 16 ले लिए तो सारा सम संख्या इसमें आ गया। 7 ले लिए, 9 ले लिए, सारा इसमें विषम संख्या आ गया। 7 ले लिए तो भाज्य एक ही संख्या था। 16 नाम 144 सत्ते, 144 सत्ते 14 चौके 56। अब देखो ध्यान से कैसे गुणा करेंगे इसको। 7 नाम 63 गुणा कहीं गड़बड़ हुआ था लग रहा है ना। 16 3 48 को 8 4, 16 85 और 96 96 400 नहीं जी, सही तो है 1008। और 1008 जब हम इसमें जोड़ेंगे 2000 में तो परिणामी संख्या क्या हो? इससे कट जाए तो 1000 में। अब ध्यान दो कितना बेहतरीन बात है, 1008 कट रहा है तो इसका डबल भी कटेगा, क्योंकि हमें 2000 में चाहिए आंसर, तो इसका डबल करो 2000 यानी कि ये हो जाएगा 2016। 2016 तो 2016 हो गया। अब 2016 में जो अंक जोड़ी गई हैं उनके अंकों का योग क्या है? ध्यान दो आप पहले तो इसकी सिर्फ और ये सिर्फ 16 है। 16, हाँ मुझे याद आया ये क्वेश्चन 2000 हमें लगता है कि 2016 या 17 के सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है। इसी टाइप का पूछा गया था, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था बट इसी टाइप का पूछा गया। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया 6 1 7, 6 1 7। 2000 में क्या जोड़े? तो 7 जोड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए इतना सोचना पड़ा, इतना लगाना पड़ा, है कि नहीं? जबकि मैं आपको बता दूं DS 9 का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का होता है ये। अब देखो, अब खुद सोचो कि यहाँ पे बोल रहा है कि परिणामी संख्या इतने इतने कट जाएंगे, 18 आ गया 8 9, तो कह रहा है एक्स का क्या मान हो? एक्स का मान वही होगा जो 2 में जोड़ने के बाद 9 आ जाए। 2 में जोड़ने के बाद क्या 9 लाएगा? तो 7 ही लाएगा ना। 7 में अगर हम 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और यही आपका क्या है 100% आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को करने का। बाकी ये तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, करते हैं और यही एग्जाम में करते आते हैं, ये नहीं करना है, ठीक।
हमने देखा x की लघुत्तम छोटी संख्या 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या इतने इतने से कट जाए, तो भाई 18 आ गया, यानी कि ds 9 चाहिए। ds 9 चाहिए कब? 2 है आपके पास तब, यानी ds 7 की जरूरत है। ds 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा। 7 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 38 ही आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा एलसीएम का। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से आज रहने देते हैं ना, आज रहने देते हैं। वैसे भी 25 मिनट हो ही गए हैं और आपने बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ समय तो लगेगा ही, बाकी उसके बाद हम लोग नए सेशन की शुरुआत अच्छे से करेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ फाइंड करने का एकदम बेहतरीन तरीका, बहुत ही उम्दा किस्म का हम लोग तरीका सीखेंगे, जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित है। क्या बात है! अब देखिए सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे अपोजिट हो गया। वहां पे जोड़ने पे था, यहाँ पे घटाने पे बोल रहा है। 7 घटाने पे, 7 घटाने पर, तो घटा करके ds 9 चाहिए, घटा कर ds 9 चाहिए, तो घटाकर कितने में से घटाएंगे कि ds 7 घटाएंगे कि ds 9 आ जाएगा? तो अगर सर 16 में से अगर हम 7 घटाएं तो ds 9 आएगा। 16 का मतलब क्या? 6 1 7, ds 7, यानी 7 घटाने पर ds 7 ही चाहिए ना आपको, बस खत्म हुआ। 8 1 9 नहीं, 3 2 2 4 1 5 नहीं, 3 2 5 1 6 नहीं, ऑप्शन नंबर बी यही आपका क्या है राइट आंसर। चलिए जैसे मैंने आपको दिखाया अभी 12 16 18 21 का जब हम एलसीएम निकालें, 12 16 18 21 का जब हमने एलसीएम निकाला तो 1008 आया ना। अभी जस्ट 16 गुणे 9 गुणे 7 आया था ना, तो 1008 है। अब 1008 आ गया तो कह रहा है कि 1008 तो आपका क्या है, विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 घटाएं तो 1008 आए? तो आप कहोगे सर जी बहुत आसान है, 7 जोड़ दो ना इसमें, 7 इसमें जोड़ दो। घटाने के बाद बात कर रहा है तो 1015, 1015 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 1008 आएगा, और 1008 आएगा तो वो बाकी इन सारी संख्याओं से कटेगा। वही तो ये कह रहा है कि 7 घटाने के बाद सारी संख्याएं कटे। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आएगी तो फिर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। समय बचा है, कितना बचा है? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब तो होता नहीं है। अब सेशन को हम लोग शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे बस नए वीडियो से, नए कॉन्सेप्ट से, ताकि जो है एक अलग से पता चले आपको कि ये एचसीएफ और ये एलसीएम है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए इसको। आप लोग शेयर नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो। इतने लोग देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता है ना, बहुत कम लोग लाइक करते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, और लोग लाइक कर देते हैं बहुत जल्द, जैसे कि सराफत हैं, विकास हैं और आलोक हैं। ये सब जो लोग हैं ये लोग जल्दी लाइक कर देते हैं तुरंत, जैसे सेशन को स्टार्ट करते हैं वैसे ही। अब बाकी सारे लोग कंजूसी करते हैं, और सब लोग मतलब सेशन को क्या है, लड़कियों में सपना है, और बाकी लोग तो देखते ही नहीं है। कभी मन करता तो देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, है ना। डिम्पल की भी बात करें तो मन मनसाइन है, जब मन करेगा देखेंगे, नहीं देखेंगे। सुहाना का तो तबीयत खराब है। बाकी जो सारे लोग हैं वो लोग आप लोग देखते रहिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है, अपने सीख करके अपने पास मत रखिए, ज्ञान को बांटिए तभी ज्ञान बढ़ेगा। आप सोचते हो सर जी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, हम ही में सीख के रह जाएंगे, है ना, हम ही सिलेक्शन लेंगे। ऐसा मत करिए, सबके पास पहुंचाइए, सब लोग पढ़ें, सब लोग सिलेक्शन लें। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा एचसीएफ, और बहुत बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट हम लोग